ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी कृपा ने इतनी मेहर बरसाई है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। संगत जी कृपा ने मेरा उस संकट के समय साथ दिया जबकि सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। संगत जी कृपा ने अपनी सत्संग सुनाकर मेरे इस कठिन समय को भी सरल कर दिया है, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा ने मुझे बताया था कि पुत्र संकट की घड़ी है, लेकिन तुझे नाम जाप करना नहीं छोड़ना है, और जो है तेरे साथ जो कुछ भी हो बस विश्वास डगमगाना नहीं है। ये तेरा आखिरी परीक्षा का समय है, इसके बाद तू मेरी पक्की संगत में शामिल हो जाएगी। और क्योंकि गुरुपा अपनी संगत बनाने से पहले उसको 2 साल तक नींबू की तरह निचोड़ते। संगत जब विश्वास नहीं करेंगे, नवंबर में ही गुरुपा ने मुझे जोड़ा था और नवंबर ही है ये। और जब मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ संगत जी, उसके पहले इतनी कठिन परीक्षाएं नहीं गुरुपा ने मेरे पर संगत जी FIR तक हो गई थी। सोचिए FIR कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जबकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और ये चीज़ें होना बहुत ही टफ थी मेरे लिए। बिना किसी बात के इन चीज़ों में फंसना कितनी बड़ी विपदा थी संगत जी। जो मेरे ऊपर क्या, मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो संकट के बादल छा रहे थे, वो गुरुपा ने एक पल में कैसे हटाए, वो आज मैं इस सत्संग के थ्रू बताऊंगी। गुरुपा ने पुलिस में जेल जाते जाते मुझे बचाया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। क्या हुआ था संगत जी की मेरे ऊपर बिना किसी गलती के, बिना किसी मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फाइलिंग की दिक्कत हो गई थी और उसमें ही मेरे डिपार्टमेंट वालों ने बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, जबकि मैं छुट्टी में भी थी। तो संगत जी ये चीज़ें जब आपके साथ होती हैं, तो मैंने अपनी कुंडली निकलवाई थी, तो उसमें यही आ रहा था संगत जी कि अभी समय जो है तेरा बहुत ज़्यादा भारी है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मुझे तो पंडित जी ने बोला था कि 25 नवंबर तक का टाइम तेरा बहुत ज़्यादा भारी है, उस समय कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ उपाय बताए थे, राहु के गुरु चांडाल योग बताया था संगत जी कि बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुका है, इसमें तेरे जो शत्रु है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होने वाले हैं। तो ये मैंने पूछा नहीं था संगत जी, वो तो मेरे एक मतलब मेरे रिश्तेदार के घर में एक वो आते हैं, कॉमन फ्रेंड है, वो ये सब जानते हैं, तो फेस रीडिंग करते हैं, तो वो मुझे एकदम से ऐसे देख के बता रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ करना कि मैंने पंडित ज्योतिषियों से खुलवाया, लेकिन मुझे आपके पर पूरा भरोसा था गुरुपा की गुरुपा मुझे इस संकट की घड़ी में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुपा ने क्या किया संगत जी, सबसे पहले मुझे ना उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए भेजा था। सोचिए संगत जी मेरे पर ये सब 8 तारीख को हुआ था, लेकिन उसके पहले ही गुरुपा ने मेरे को जो है धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहे हैं 7 डेज़ की, तो इस तरीके के सत्संग आ रहे थे, तो मैं समझी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही वो सत्संग सुने, उसके बाद गुरुपा ने मुझे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भेजा। तो सबसे पहले तो क्योंकि उनका कहना भी ये था कि गुरु चांडाल योग में एक तो अपनी जॉब पे प्रॉब्लम आती है, ऊपर से आपकी हेल्थ पे इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो समझ आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जो स्टमक में जो पेन हो रहा था, मतलब इतनी तरीके का हो गया था कि एक तो मेरे 4 मंथ से पीरियड्स नहीं आए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि एक तो मुझे PCOD था, तो सिस्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही थी। तो उसके कारण जो था वो मेरा जो लोअर पार्ट था स्टमक से नीचे वाला, तो वो काम करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गया था। मैं बार बार वॉशरूम जा रही थी, फिर मुझे पाइल्स की दिक्कत, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें चालू हो रही थी संगत जी। तो मैंने जैसे ही उज्जैन महाकाल में दर्शन किए संगत जी, तो वो मेरी चीज़ें अपने आप, जो सबसे पहले तो जो बीमारी हुई थी मुझे, जो जानलेवा बीमारी गुरुपा ने मुझे बताया था कि होने वाली, तो पहले तो वो सत्संग के थ्रू बताया, और फिर उज्जैन में जैसे ही मैं दर्शन करके लौटी हूँ, जस्ट मैंने महाकाल जी के ऐसे मत्था टेका, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि देख सब हाथ जोड़ के जा रहे हैं, लेकिन तुझे यहाँ पे मत्था टेक के जाना है। तो मैंने पता नहीं कैसे मेरे मन में ये चीज़ आई, और मैंने सिर्फ जैसे ही मत्था टेका तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे हाथ रख के गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी है। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और वो मैं जैसे ही आगे बढ़ी दर्शन करने के बाद, उसके बाद मुझे इतनी जोर का झटका लगा जैसे कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी जो ऊपर से चली गई। तो पहले तो अनंत 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 कोटि शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा का, जो इतने बड़े बखेड़े से बचाया मुझे। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि फिर संगत जी से मुझे पहली ब्लेसिंग जो है वो हेल्थ की मिली, ताकि जो आगे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली थी उससे मुझे फेस करना था। उसके लिए गुरुपा ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। लेकिन इसके बाद गुरुपा ने यात्रा रोकी नहीं, उसके बाद मुझे ओमकारेश्वर भी भेजा, और ओमकारेश्वर जाने के लिए संगत जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसी दिन सेम दिन ही ट्रिप प्लेस कर दी थी, और ये सब गुरुपा हस्बैंड अंकल के थ्रू ही ड्राइव करवा रहे थे। तो पहले तो हस्बैंड अंकल की तरफ से भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने उनको इतनी शक्ति दी कि वो इतनी लंबी लॉन्ग ट्रेक कर पाए।
उसके बाद ओंकारेश्वर पहुँच गया तो देखा कि बहुत ऊंची सीढ़ियाँ संगत जी, तो हम लोग का चलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी की फिर ना मैंने बोला गुरुपा कैसे होगा, तो ये लोग तो हार मान चुके थे, लगता है कि दर्शन नहीं मिलेंगे ये वो करके बोल दिया कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, बस दर्शन करके चलते हैं। तो क्या होता है कि फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा यहाँ तक आए हैं तो अब दर्शन तो करवा ही दीजिए कम से कम, बस मेरा इतना कहना ही था। तो पहले ममलेश्वर भेजा, तो वो पास में था, लेकिन जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो नदी पार करके जाना पड़ता है। अब आधा किलोमीटर और चलने की हिम्मत नहीं थी, तो फिर भी गुरुपा ने पता नहीं कहाँ से हम सब में शक्ति दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है संगत जी गुरुपा का। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से चल चल के जा रहे थे, तो इसमें कितने कष्ट कट रहे थे वो गुरुपा ही जानते हैं, क्योंकि गुरुपा ने अभी जो मुझे फेस करवाया, सोचिए संगत जी वो 10% था, अगर 100% होता तो पता नहीं क्या ही हो सकता था मेरा संगत जी। तो जो दर्शन हुए उसके बाद मेरी चीज़ें जो है थोड़ी सॉल्व आउट चालू हुई, क्योंकि उज्जैन महाकाल में जब हम लोग दर्शन कर गए तो गुरुपा ने थॉट डाला कि तुझे काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी ये मैं भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। तो काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैंने बस उनसे एक ही चीज़ मांगी थी, प्लीज़ मुझे जेल नहीं जाना है, मुझ पर FIR ना हो। और सोचिए संगत जी आज काल भैरव अष्टमी है, और आज 12 नवंबर के दिन मेरा जो था, मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई थी, तो FIR तो हो ही गई थी, लेकिन उस रिट पिटीशन का जो रिजल्ट आया वो मेरे फेवर में आया, मुझे स्टे मिल गया। ये मेरे महाकाल, मेरे काल भैरव और मेरे गुरुपा सब एक ही है संगत जी। इन सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना है कि हाई कोर्ट का रिजल्ट मेरे फेवर में लाए और चीज़ें नॉर्मल की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो गुरुपा ने है, फिर हम लोग को जब ओंकारेश्वर भेजा तो वहाँ से खजराना मंदिर, जो गणपति जी का बहुत फेमस टेम्पल है इंदौर में, वहाँ भी भेजा उन्होंने संगत जी। बहुत बहुत बड़े कष्ट काटे हम लोग की यात्राएं करवा के, लेकिन यात्राएं होने के बाद भी मेरे पे FIR हुई तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था, लेकिन उसमें भी गुरुपा ने मेरी परीक्षा ली, विश्वास की, सब्र की। तो FIR होने के बाद भी आज गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि मेरी संगत को कोई छू भी नहीं सकता है। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, मुझे पुलिस ने थोड़ा रिलैक्स दे दिया, जब तक मुझे गुरुपा ने हाई कोर्ट से स्टे दिलवा दिया। इतने बड़े बड़े संकट को गुरुपा कैसे कटवाते हैं ये गुरुपा ही जानते हैं। शायद मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में ये सब होना लिखा था। तो गुरुपा ने मुझे उस चीज़ के लिए मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से प्रिपेयर कर दिया था, वरना मैं अगर पहले जैसी होती तो शायद सुसाइड ही कर चुकी होती समझ जी। तो ये नया जीवन दान देने के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे भाई की भी रक्षा की संगत जी, मेरे भाई की तरफ से भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना है, क्योंकि मेरा भाई आज कल परसों दिल्ली गया था, तो वो लाल किले में ही घूम रहा था, और गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सत्संग से वो कष्ट कट रहा, उसके जीवन पे आने वाली है जानलेवा हमला होने वाला है। तो मैंने उस चीज़ को इतना बड़ा नहीं सोचा था, लेकिन जब आज मैंने न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो वही चीज़ मेरी समझ में आई कि गुरुपा ने उसे एक दिन पहले ही लाल किला घुमा के वापस वाराणसी के लिए दर्शन के लिए भेज दिया था। और मेरे मुँह से ये निकला जा रहा था कि तू वाराणसी मंदिर जा, मेरे लिए प्रे कर, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। तो वो भी गुरुपा ही दिलवा रहे थे। तो उसको नो डाउट बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी, मतलब उसको 4000 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ गया, लेकिन उस ट्रैवलिंग में, उस सफरिंग में गुरुपा ने उसको नया जीवन दान दिया। ये उसको शायद आज समझ में आ गया होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई की तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। ये जो इतनी सफरिंग हुई है उसमें हस्बैंड अंकल को आज फीवर आ गया था समझ जी, पूरी बॉडी पेन होने लगी, टेंशन स्ट्रेस के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन गुरुपा ने उनको भी हिम्मत दी, उनको भी हेल्प ब्लेस की। मैंने गुरुपा से बोला, ये कमज़ोर पड़ गया तो मैं क्या करूँगी। नो डाउट मैंने बहुत रोया समझिए, रातें रो रो के निकाली, मेरी आँखें सूज गई थी, लेकिन इस सूजी हुई आँखों में भी एक उम्मीद थी कि गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, गुरुपा की बेटी हूँ मैं, गुरुपा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। और गुरुपा ने जो ये सब्र की परीक्षा ली है, जो नींबू की तरह निचोड़ दिया मुझे समझी, लेकिन फिर भी गुरुपा ने एक मैसेज जब मुझे भेजा कि अंतिम फैसला तेरे हक का होगा, और वो फैसला मुझे मिला, तो उसके लिए अनंत 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 कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। तो संगत जी, गुरुपा इस लेवल तक भी परीक्षा ले सकते हैं संगत जी, और कुछ होने भी नहीं देते हैं। तो ये गुरुपा के ही चमत्कार है, ये गुरुपा की ही संगत है जो इतने बड़े बड़े कष्टों से निकल के बाहर आ जाती है। अगर गुरुपा की मेहरबानियाँ नहीं होती, गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं होती, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। तो मेरी इस न्यू लाइफ को देने के लिए भी गुरु जी आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना है। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत कोटि दिल से शुक्राना है। मैंने यही बोला था गुरुपा से भी, गुरुपा मैं आपका मन से शुक्राना करूँगी, खुश होकर शुक्राना करूँगी, प्लीज़ हाई कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में लाना। और गुरुपा ने बिल्कुल वैसा ही किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ जो मैंने बोला था।
आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग 12 नवंबर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जय गुरु जी, सदा जी।